सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंत अनंत सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। गुरु नाम गुरु संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। दीक्षा गुरु मुनि श्री सरल सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की। लेस्या के बारे में पदम लेस्या की चर्चा कर रहे हैं। जब तक कमल कीचड़ को नहीं छूता, जब तक वो जल से ऊपर है, यदि वो कीचड़ को छू ले तो नष्ट हो जाए, सड़ जाए, उसमें दुर्गंध हो जाए। ये स्थिति मनुष्य को है। जब तक वो संसार में है, संसार से ऊपर उठा है, जबकि कमल कीचड़ में है, कीचड़ में पैदा हुआ है, मगर कीचड़ को छुएगा नहीं। ये स्थिति मानव की है। जब तक वो संसार में है, संसार को छुएगा नहीं। सब काम करेगा, व्यापार भी करेगा, घर की देखभाल भी करेगा, मगर लिप्त नहीं होगा और अपने कर्तव्य का पालन करेगा, अपने कुल की मर्यादा को रखेगा। यदि मर्यादा तोड़ दी तो क्या हो गया? कमल सड़ गया। अपनी मर्यादा में रहना ही पदम लेस्या है। हमारी मर्यादा कौन सी है जानते हो? मर्यादा, हमारी मर्यादा, कुल की मर्यादा 4 हैं। परमात्मा के दर्शन पूजा, पानी छान के प्रयोग करना, रात्रि में कुछ शरीर के लिए ग्रहण ना करना और अपच का त्याग। ये 4 तो पहचान है। और ये 4 पहचान कहाँ है? शून्य पे हैं। फिर 6 आवश्यक है, वे भी शून्य की ओर है। तो विचार करो, आप कमल हैं या कीचड़ में फंसे हुए कमल है? कमल वही है जो कीचड़ में तो है, मगर कीचड़ से ऊपर है। यदि उसने अपनी मर्यादा तोड़ दी तो कमल कमल न रहेगा। तो यही तो पदम लेस्या है कि हमें भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, चाहे कुल की मर्यादा हो, चाहे धर्म की मर्यादा हो। एक नाथुराम गौड़ हुए हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या किया था, और उसके लिए कोर्ट ने सजा दी है मृत्युदंड। जब ये गांधी जी के लड़के को पता चला, एक अहिंसा का पुजारी उसके मारने वालों को फांसी, तो हिंसा हो गई। ये हिंसा नहीं रही। और गांधी जी का पुत्र गोडसे के पास गया और कहा, ये बड़ा अशुभ है जो तुम्हें फांसी हो रही है। सारा जुम्मा मेरा, तुम्हें फांसी से बचा दूंगा। मात्र आपको इतना कहना है, मेरे से गोली चलाई नहीं, गोली लग गई, मारी नहीं, इतना कह देना। तो बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। गोडसे कहते हैं, महात्मा गांधी भी अमर है और मैं भी अमर हूं। वो भी सत्य के पुजारी थे और मैं भी सत्य का पुजारी हूं।
उन्होंने झूठ नहीं बोला, मैं भी झूठ नहीं बोला, मैंने गोली मारी है। तो अर्थात सत्य को सत्य मानना, यही तो पदमलेस्या है। सत्य है वीतरागता, सत्य है निर्ग्रंथता, सत्य है मुक्ति, सत्य है आत्मा। और सत्य को सत्य मानना क्या है? यही धर्म है, यही पदमलेस्या है। लेकिन मैंने आज तक सत्य को सत्य मानने का प्रयत्न नहीं किया और अपनी मानता को मनाने के लिए, अपनी इच्छा को मिलाने के लिए उसे सत्य मान लिया है। ये पदमलेस्या नहीं होगी। आचार्य कहते हैं सत्य का स्वीकार करो। तीर्थंकर के जीव भोजन लेते हैं मगर निहार नहीं करते। मलद्वार हैं, प्रयोग में नहीं आते। प्रकृति कहती है प्रकृति की कोई वस्तु अन्यथा नहीं होती। हम भोजन करते हैं, 9 द्वारों का प्रयोग करते हैं। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया है, सत्य राय पकड़ी है, इसलिए उनके 9 द्वार प्रयोग में नहीं आते। ना मल जाएंगे, ना लोगों का जाएंगे, ना नाक से मल बहेगा, ना आंखों से गंदगी आएगी, ना कान में घूग होगा और मुंह से राड़ नहीं टपकेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया है। यदि हम भी सत्य को जान जाएं तो यही तो होगा। लेकिन मैं झूठ को सत्य मान बैठा हूं तो कैसे होगा? जब रावण ने सीता जी का हरण किया, उठा लिया, विमान में ले जाने लगा, गिद्ध पक्षी को पता चल गया। कभी शास्त्र की स्वाध्याय नहीं की, मंदिर में पूजा भी नहीं की, मगर कर्तव्य जानता था, सत्य को जानता था कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे सीता की रक्षा करनी है। जबकि इतना पता था ये 3 खंड का मालिक है, इसका एक तलवार का घात मुझे मार देगा, मगर नहीं विचार किया और अपनी चोंच और पंजों से रावण को जख्मी बना दिया। वो बात अलग है, रावण के एक वार ने गर्दन काट दी, मगर जब तक जिंदा रहा अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। अपना कर्तव्य ना छोड़ना ही तो पदमलेस्या है। और हमने अपना कर्तव्य बिल्कुल छोड़ दिया। और आचार्य ने क्या है, जिसने कर्तव्य छोड़ा, मंदिर दूर करा, उसके लिए क्या नजदीक है? नरक नजदीक है। इतना समझना ही पदमलेस्या है। जिसका मंदिर दूर है, क्या नजदीक है? नरक नजदीक। नारायण कृष्ण ने कहा है, रात्रि में भोजन करना मांस के बराबर है और पानी पीना खून के बराबर है। किसने कहा था ये? कृष्ण ने कहा है। मार्कंडेय पुराण में कहा है, महाभारत में भी, मार्कंडेय में भी है। और हम जैनी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या करें महाराज, नौकरी करनी है, बहुत दूर है, लड़का वहाँ रहता है, बेटी वहाँ रहती है, बेटा वहाँ रहता है, रात को 10 बजे आते हैं, काम नहीं चलता। आज जो उसने रात का छोड़ रखा वो भी झूठ बोलता है, खाली एक रोटी छोड़ दी, अब रात का त्याग है। जो हो तुम्हारी।
रात्रि हमने जीवन में कभी खाया ही नहीं। क्या नहीं खाया? खाली रोटी नहीं खाई। ये क्या है? सच बोलना पदमलेस्या और झूठ बोलना संसार। तो गिद्ध ने अपना कर्तव्य का पालन किया। सीता जी को रावण ने उठा लिया। गिद्ध पक्ष ने काम किया मगर गर्दन कट गई और रावण सीता लेकर चल पड़ा। विमान में सीता जी रो रही थी, बिलख रही थी। रतन जटी विद्याधर जिसके पास विद्या बहुत थी मगर रावण के मुकाबले बहुत कम, और वे जब आवाज़ सुनी रावण से भीड़ पड़ा। मगर रावण ने उसकी सारी विद्या नष्ट कर दी, उसे समुद्र में फेंक दिया। मगर जब समुद्र में गिरने लगे एक बांस के झाड़ में उलझ गया, मगर अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। और रतनजटी की वजह से ही सीता का पता चला था जब हनुमान जी खोज करने जा रहे थे। तो अपने कर्तव्य को ना छोड़ना ही पदमलेस्या है। खाली कहने का मतलब है हम अपना कर्तव्य कितना कर रहे हैं और हमने अपने बच्चों के प्रति कितना कर्तव्य किया है। मात्र माँ बाप का कर्तव्य ये नहीं है पढ़ा दिया, लिखा दिया, नौकरी भेज दिया और पाप करने में छोड़ दिया, ये कर्तव्य नहीं है। उसे अगले भाव के लिए क्या दिया? ये दूध तो जानवर पिलाते हैं, भोजन करना भी सिखाते हैं, ठिकाना बनाते हैं। तुमने क्या किया अपनी संतान के लिए? वही पाप अगले जन्म के लिए कोई संस्कार नहीं। माँ मंदरसा, माँ मंदारसा नाम सुना? कुंद की माँ, उसने दे दे संस्कार। कितने बेटे हुए थे उसके? 7। 6 बेटे, 8 वर्ष के, 10 वर्ष के, 11 वर्ष के सब मुनि बन गए। उसने भी राजा थी, महारानी थी, तुम्हारे से ज़्यादा वैभव था। हम बहुत बड़े, पूरे सुरेंद्रनगर के मालिक। उसके पास कई सुरेंद्रनगर थे मगर उन्हें संस्कार दिए थे। तुमने क्या दिया? राजा को कहना पड़ा एक राजा के लिए दे दो और 7वां बालक पैदा हो गया। मां को शिकल नहीं देखने दी, कभी योग मुनि ना बना दे। गैब जब 25 वर्ष का हो गया, जब राजा पर आक्रमण हो गया, राजा ने अपने बेटे को बुलाया, तू राज संभाल और मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। बेटा कहता नहीं, युद्ध मैं करूँगा, आप आशीर्वाद दो। पिता ने आशीर्वाद दे दिया। माँ का भी लिया हूँ। पिता घबरा गए, कहीं मुनि ना बना दे, मगर कैसे कहते आशीर्वाद ना ले, और वे आशीर्वाद लेने के लिए चला गया। माँ ने सोचा हिंसा करेगा। उसे कहा जब तू फंस जाए, जब गिर जाए, जब मौत सिर पा जाए, ये एक मंत्र देरी से पढ़ लेना।
और एक मंत्र तबीज में डाल के उसके हाथ में बांध दिया, गिर गया, मरने को था। माँ का मंत्र पढ़ा, लिखा तेरे 6 भाई पहले मुनि हो गए, तू काहे की हत्या में पड़ रहा है। पढ़ते ही मुनि हो गया और सम्राट पैरों में गिर पड़ा। जो भी जीतने वाला था वो हार गया। ये है पद्मलेस्या। और तुम्हारी पद्मलेस्या कौन सी है जानते हो क्या? अपनी पद्मलेस्या, या आगम की पद्मलेस्या की बात नहीं कर रही। तुम्हारी पद्मलेस्या है भगवान को धोखा दे दो, मुनियों को धोखा दे दो। और हम जैनी, तो आप कौन से जैनी हो? कौन से हो मुझे पता नहीं। वैसे नाम बहुत है यूपी का, योगी यहाँ का मुख्यमंत्री है, अच्छा को सीधा कर देता है। और तुम्हारी धर्म नगरी कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं पद्मलेस्या वो ये सत्य है जहां कर्तव्य का पालन है, जहां मायाचारी नहीं है, जहां धोखाधड़ी नहीं है, वो पद्मलेस्या है। तो विचार करो, ये तो हो गया भैया। चलो, आपने एक वैज्ञानिक आइंस्टीन हुए हैं, नाम सुना होगा। हाँ, महान वैज्ञानिक। अब वो अंतिम समय में पड़ा है, शरीर की विदाई होने वाली है। बहुत से वैज्ञानिक उसके पास आए और कहा, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हो, आपने हजारों खोज की हैं, ये भी तो बताओ आगे आप क्या बनोगे। वैज्ञानिक कहता है नहीं पता, यही चूक हुई है। मैंने बाहर की खोज बहुत की है मगर अपनी खोज नहीं की। यदि मैं अपनी खोज कर लेता तो यहां ना होता। अब तुम्हें एक खोज की बात तो समाप्त होगी, प्रार्थना कर सकता हूं, यदि मैं अगले जन्म में मानव बनूं तो महावीर स्वामी के कुल में पैदा हुआ, महावीर भगवान के कुल में पैदा हो जाऊं और उसके रास्ते पर चल पड़ूं। ये मेरी अंतिम इच्छा है। मगर आप किस कुल में पैदा हुए हो? क्या आप उनके रास्ते पर चल रहे हो? उनके कुल में पैदा होना, उनके रास्ते पे चलना ही पद्मलेस्या है। यदि कुल पे उनके भगवान के रास्ते को बिसरा दिया, हटा दिया, तो आप पार ना हो सकोगे। ये कुल बड़े पुरुषार्थ से मिलता है, और अपने पुरुषार्थ से क्या करा? धक्का मार दिया। जब तक ये धक्का लगेगा आप पद्मलेस्या में आ नहीं सकते। जिस दिन कोमलता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी, सत्यता आ जाएगी, उस दिन पद्मलेस्या में आ जाओगे। यही तो पद्मलेस्या है। पद्मलेस्या कोई हल्दीराम की दुकान नहीं है। ना तुम्हारा वो एक होटल में रहता, रास्ते में हम कौन सा मिला था, छतरी वाला कौन सा था, छोटी वाला था ना, वो भी नहीं है। वहाँ भी पद्मलेस्या नहीं मिलती। पद्मलेस्या चाहिए तो भगवान की बात माननी पड़ेगी। वो तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम जानो। ओम शांति।